Assalamu alaikum, dear students. It is lecture number 3 of history, and today I am going to discuss chapter number 1 of history. Its title is Indus Valley Civilization, and in this chapter number 1, our today's topic is relation of Indus Valley civilization with other contemporary civilizations. And I will also discuss about the trade and agriculture of Indus Valley civilization. So let's start our today's topic. ओके जिस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन मौजूद थी, इन्हीं दिनों में कुछ और सिविलाइजेशंस के असरात भी एशिया के दूसरे हिस्सों में मिले हैं। और रिसर्च से ये भी बात पता चली है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन तमाम सिविलाइजेशंस के साथ ताल्लुकात थे। अब ये सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? सो नंबर 1 इज इजिप्ट, नंबर 2 मेसोपोटामिया इराक, नंबर 3 सुमेरिया। अब इन तमाम सिविलाइजेशंस के साथ इंडस वैली के ताल्लुकात का पता उन सिविलाइजेशन के रियून्स यानी खंडरात और वहाँ से मिलने वाली चीज़ों को स्टडी करके लगाया गया है। इन चीज़ों में इंडस वैली से मिलने वाली स्टैम्प्स हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन हैं, और हम बुल्ड की पिक्चर्स भी हैं। और रिसर्च से ये बात भी पता चली है कि इंडस वैली के सुमेरिया और बाबल सिविलाइजेशन के साथ कमर्शियल और रिलीजियस यानी कारोबारी और मजहबी ताल्लुकात हैं। इंडस वैली के लोगों के इराक के साथ बहुत अच्छे तिजारती ताल्लुकात थे और इनके दरमियान में बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड हुआ करती थी। और बार्टर सिस्टम के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ऐसा सिस्टम जिसमें करेंसी की बजाय थिंग्स एक्सचेंज होती थी। और इंडस वैली के लोग इजिप्ट से जो चीज़ें मंगवाया करते थे उनमें बिल्डिंग स्टोन्स, स्किन यानी जानवरों की खालें और ड्राई गुड्स वगैरह शामिल हैं, और ये चीज़ें वो उनसे ख़रीदा करते थे। और इसके बदले में वो यूटेंसिल्स, वूल और वुड यानी लकड़ी बेचा करते थे। इसके अलावा इंडस वैली के लोग इराक से सिल्वर, वुलन क्लोथ्स, लेदर और ऑयल खरीदते थे और इन्हें आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स के मुतालिक चीज़ें बेचा करते थे यानी उसको सेल करते थे। तो ये तो था इंडस वैली का इस दौर की दूसरी सिविलाइजेशन के साथ ताल्लुक, यानी ज़्यादातर उनका रिलेशन क्या था? ट्रेड रिलेशनशिप था, और इसके साथ साथ रिलीजियस रिलेशनशिप भी था, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया गया है कि वहाँ पर कुछ स्टैचूज, क्ले स्टैचूज भी मिले हैं जिनका ताल्लुक इंडस वैली से था, और वो दूसरी सिविलाइजेशंस के रियून्स में भी देखे गए हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडस वैली के रिलेशनशिप की। इंडस वैली के डिफरेंट हमने 2 टॉपिक्स चूज किए थे, एग्रीकल्चर और ट्रेड के हवाले से। पहले हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। The soil of Indus Valley was fertile. The dependence of its wealth was upon trade and agriculture. Majority of them consisted of farmers who made the land fit for cultivation purposes after cutting the forest. They produced wheat, millet, barley, vetches, peas, Indian millet, sesame seeds, rice, linseeds, mustard seeds, and cotton. The chief fruits were date, melons, and grapes. अब बात करते हैं एग्रीकल्चर, मतलब इंडस वैली के लैंड जो थी, आपको पता है बहुत जरखेज थी। ये बात हमारी क्लास में भी डिस्कस हुई थी कि वो बड़ी फर्टाइल लैंड थी, और वहाँ पर लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक थे। मतलब उनका ऑक्यूपेशन खेती बाड़ी था, यानी ज़्यादातर लोग किसान थे। और उस दौर में चूँकि दरख्त बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए वो लोग दरख्त काट कर लैंड को क्लियर करते थे कल्टीवेशन के लिए। पहले हल चलाते थे और ज़मीन को फसलें उगाने के लिए तैयार किया करते थे, और जो फसलें वो उगाया करते थे उनमें गंदम, जौ, दालें, चावल, कपास, सरसों और बहुत से सीड्स वगैरह की फसलें शामिल हैं।
اور اس دور کے جو میجر فروٹس تھے ان میں کھجوریں، خربوزے اور انگور شامل ہیں. Okay, now let's talk about the trade of Indus Valley civilization. The trade of Indus Valley was extended up to remote areas of River Ganga. In addition to Mesopotamia, farmers used to get additional income by exporting of things and crops, which included cotton and handicraft. The government monitored the trade and transaction, and official stamps had been used for this purpose. The trade of gold, silver, copper, and many objects had been done with Egypt. Sea trade and voyages had been conducted on huge boats or wooden ships. انڈس ویلی کی ٹریڈ کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اسپیشلی اس کی جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ تھی اس کے بارے میں. چلے کچھ اور باتیں بھی اس بارے میں بتاتی چلوں. انڈس ویلی کے لوگ نہ صرف ملک کے اندر ملک کے اندر مختلف شہروں کے درمیان ٹریڈ کرتے تھے، بلکہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ یا دوسری سویلائزیشنز کے ساتھ بھی ٹریڈ کیا کرتے تھے، اور ان کی ٹریڈ یا تجارت ملک کے اندر اور باہر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. کسان اپنی لوکل ضروریات سے زیادہ فصلیں اگاتے تھے. اس کے علاوہ وہ ہاتھ سے بنی ہوئی مختلف اشیاء جسے ہم ہینڈی کرافٹس بھی کہتے ہیں وہ بھی بیچا کرتے تھے. اور ٹریڈ کے لیے انڈس ویلی کے لوگ جو ہیں وہ سمندری سفر کرتے تھے، جس کے لیے وہ بڑی بڑی کشتیاں اور لکڑی کے بحری جہاز استعمال کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اس وقت کی ایک باقاعدہ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی جو اس ساری ٹریڈ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر بھی کرتی تھی، اور ان کے درمیان جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے تھے اور ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں اس پر بھی آفیشیل سٹیمپس یوز کی جاتی تھیں، اور ان کے درمیان میں گولڈ، کاپر اور بہت ساری دوسری چیزوں کی ٹریڈ ہوا کرتی تھی. سو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اب بات کرتے ہیں ہوم ورک کی. تو آج جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ ہے رائٹ اینڈ لرن لانگ کوسچن نمبر 3 آف یونٹ نمبر 1. اوکے، اللہ حافظ.